नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे पटवारी की क्लास का प्रबंधक सामान्य प्रबंधन के ऊपर वीडियो रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर सामान्य प्रबंधक पर रहेगा। प्रबंधक के ये इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपके सामने लिए हैं कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। पहले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि पूंजी के खाते का संयोजन है। पूंजी खाते पर चर्चा हो रही है। जो खाते बनाए जाते हैं वो उसकी संरचना कहाँ पर की जाती है, या पूंजी के खाते का संयोजन को क्या कहा जाता है। तो पूंजी के खाते का जो संयोजन होता है उसे पूंजी संरचना कहा जाता है। पूंजी की संरचना उन्हें कहा जाता है, पूंजी संरचना कहा जाता है उनको। तो आंसर आएगा पूंजी संरचना। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा एक चालू परिसंपत्ति है। 2-3 ऑप्शन दे देंगे, कैश दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे कि कौन सी चालू संपत्ति, कैशलेस दे देंगे। तो निम्न में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है, ये दे रखा है। तो इमारत कोई चालू संपत्ति नहीं है, कोई लेन देन नहीं होता इनसे, इमारत से कोई लेन देन नहीं होता। कैशलेस या कैश से लेन देन होता है। तो निम्न में से एक चालू संपत्ति जिससे लेन देन, ये परिसंपत्ति नहीं है, तो इमारत एक परिसंपत्ति नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लेखा प्रबंधक के लिए जो कि कच्चा मिलान या लाभ हानि खाता के तुल्य पत्र के मूल को समझने में कौशल रूप से समझे जाएंगे। ये किस पर काम करेगा। तो ये एक तकनीकी के पर काम करेगा। एक प्रबंधक में जो कच्चा मिलान करता है या जो लाभ हानि की गणना करता है, यह एक कुछ तुलनात्मक पत्र को कौशल को समझता है। तो वो किस कार्य में आता है, तो तकनीकी के कार्य में आता है। एक प्रबंधक के लिए एक कौशल का उपयोग करना तकनीकी के काम में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हो। तो निम्न में से कौन सी कार्यशील पूंजी प्रबंधक का गठन नहीं करता है। कौन सी कार्यशील पूंजी प्रबंधक का गठन नहीं करता। तो ये एकत्व जो है ये कार्यशील पूंजी का प्रबंधन का गठन नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न ये सामान्य प्रबंधक के प्रश्न है जो कि पटवारी में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना बनती है। तो मैंने इम्पोर्टेंट छांट के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। लेनदार खाता बही में तब दिखाई देगा जो एक लेनदार होता है, एक देनदार, क्रेडिट डेबिट्स होता है। तो यहाँ पर लेनदार की बात हो रही है। तो लेनदार खाता बही में कब दिखाई देगा, जब वह उधार बिक्री किया जाए। जब किसी भी सामग्री को लेनदार उधार बिक्री किया जाएगा तो वो उधार बिक्री लेनदार के खाता बही में दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर आएगा उधार बिक्री किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर पर फर्स्ट लाइन पंक्ति है, प्रथम पंक्ति का जो प्रबंधन होता है वो कौन है। फर्स्ट लाइन का प्रबंधक कौन होता है। तो वह प्रबंधक जो गो प्रबंधकी कर्मचारियों को दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट लाइन का प्रबंधक वो है जो कि प्रबंधक में जो गो प्रबंधकी कर्मचारियों के लिए पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, वह प्रथम फर्स्ट लाइन का प्रबंधक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो नीचे दी गई सूची में 7 नंबर का प्रश्न, नीचे दी गई सूची में से आय व्यय लेखा को पहचानो। आय व्यय लेखा को पहचानने का दे रखा है। तो ये किराया है जो लेखा है, आय व्यय लेखा में जाएगा। यहाँ 2-3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। निम्न में से कौन सा आय व्यय लेखा खाते में जाएगा। तो ये किराया लेखा आय व्यय खाते में लिखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वह लेन देन जहाँ कोई नकदी शामिल नहीं है कहलाता है। वहाँ जहाँ पर कोई लेन देन नहीं होता, वह नकदी शामिल नहीं होता, वह कहलाता गैर नगद लेन देन। गैर नगद लेन देन कहलाएगा। जहाँ कोई लेन देन शामिल नहीं होगा वह गैर नगद लेन देन कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता के रूप में जानी जाती है। जो परिवर्तन दर रहती है वो परिवर्तनशीलता के रूप में जानी जाती है। तो जोखिम में जानी जाती है। जोखिम भरे काम या जोखिम उठाना ही परिवर्तनशीलता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। जब कोई कंपनी उसकी आय को नियत राशि को प्रतिशत में बदलती है तब वह क्या कहा जाता है? तो वह कहलाता है लाभांश भुगतान अनुपात नीति। एक बार और पढ़ते हैं इस प्रश्न को कि जब कोई कंपनी अपनी आय को नियत राशि को प्रतिशत प्रदान करती है तब वो कहलाती है लाभांश भुगतान अनुपात नीति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है कि अधिकतर पूंजी निवेशों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीकी कौन सी है? अधिकतर पूंजी निवेशों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीकी है तो निम्बल वर्तमान मूल्य है जो तकनीकी एक पूंजी निवेशों का मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीकी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन है जिसे समाज में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है? तो ये व्यवसाय एक ऐसा संगठन है जिसको संगठन में समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न है। मार्केटिंग या विपणन केंद्र का बिंदु होता है। मार्केट और विपणन केंद्र का बिंदु कौन होता है? तो ये ग्राहक जो रहता है ये मार्केटिंग और विपणन का केंद्र बिंदु होता है। यह मार्केट में विशेष योगदान प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किसने विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किया है? किसने विपणन शब्द को प्रतिपादित किया है? तो फिलिप कोटलर ने मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किया है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि किसने विपणन मिश्रण को प्रतिपादित किया, तो फिलिप कोटलर ने मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 15 नवंबर का प्रश्न है। ये ऐसे फुल फॉर्म पूछ लिए जाएंगे जैसे TQM और भी बहुत सारे हैं, तो आप ये फुल फॉर्म को देख लीजिए। TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। क्वांटिटी मैनेजमेंट है। टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट है। TQM क्या है? तो एक टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक अच्छी विपणन योजना क्या प्रदान करती है? तो ये अच्छी विपणन योजना जो है ये क्या प्रदान करती है? तो ये एक दिशा प्रदान करती है। एक अच्छी विपणन नीति है, एक अच्छी योजना, एक अच्छी विपणन योजना क्या प्रदान करती है? तो एक दिशा प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूंजी के विभिन्न स्रोत का संयोजन है। पूंजी के विभिन्न स्रोत क्या क्या है? तो ये पूंजी की संरचना पूंजी के विभिन्न स्रोतों का संयोजन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न है कि क्षमता मानक है। क्षमता किसकी मानक ज़्यादा होती है? तो किसी नई लक्ष्य को पाने के लिए उत्पादन के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उत्पादन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे, वही क्षमता मानक क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न है कि एक व्यापार के संचालन की लाभप्रदता के रूप में से एक है। जो एक व्यापार का संचालन होता है वो किस लाभ पर के रूप में काम करता है? इसका ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो आंतरिक प्रतिफल दर इसका सही आंसर आएगा। एक व्यापार का संचालन में लाभ प्रदान करने के लिए क्या रूप होता है? तो एक आंतरिक प्रतिफल दर प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न 20वां नंबर का प्रश्न है कि डेबिट जो कि आता है क्रेडिट किया जाता है। डेबिट जो कि आता है और क्रेडिट किया जाता है। डेबिट आता है और क्रेडिट किया जाता है। यह कहाँ देखा जाएगा? तो आय व्यय लेखा में देखा जाएगा। डेबिट जो कि आता है और क्रेडिट किया जाता है, आय व्यय लेखा में देखा जाएगा। डेबिट करना न जमा, डेबिट मतलब देना, क्रेडिट यानी जमा करना, ये कौन से लेखे में देखा जाएगा? तो आय व्यय लेखे में देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 21 नंबर का प्रश्न कि वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का उपयोग किया जाता है?
वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए किस पूंजी स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो ये ऋण पूंजी का उपयोग किया जाता है। ऋण पूंजी का उपयोग वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 22वें क्रम का प्रश्न है कि वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य है। वित्तीय रिपोर्ट देना कहाँ अनिवार्य है? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देना अनिवार्य, वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्वत वित्तीयन को शामिल करता है। स्व वित्तीयन को कौन शामिल करता है? तो देनदारी लेखे स्व वित्तीयन को शामिल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज का 24वां प्रश्न है कि संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है? संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है? तो ये व्यवहार में होता है। दृष्टिगोचर संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष दृष्टिकोण व्यवहार में होता है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, सकल लाभ बिक्री घटाव होता है। सकल लाभ की जो बिक्री घटाव होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये विक्रय माल की लागत में, विक्रय माल की लागत में इसका सकल लाभ बिक्री का घटाव होता है विक्रय माल की लागत में। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। एमपी पटवारी के लिए हर एक वीडियो से मैंने 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न। जय हिंद, जय भारत।